अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुलेमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं। NA 128 से ओन चौधरी के मुकाबले पे ये खड़े थे और इन्हें ठीक ठाक मार्जिन 90,000 के मार्जिन से कहते हैं मैं जीत रहा था, मगर ओन चौधरी साहब को जितवा दिया गया। और फिर डेफिनेटली एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है सुलेमान अकरम राजा, वो आगे फिर अपने हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने कहा जी आप उधर जाएं जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास। फिर मामला अदालतों की नजर हुआ तो फिर DG लॉ ने ये बात की कि हम जो ओन चौधरी साहब है उनकी जो कामयाबी उसका नोटिफिकेशन वापस लेते हैं और इलेक्शन कमीशन का फैसला करेगा। सुलेमान अकरम राजा साहब का हवाला इसलिए दिया कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने आज इस्लामाबाद के अंदर जितना बड़ा कट किया है, जिसमें MPs को तलब किया गया है, जिसमें MNAs को मदऊ किया गया है, और इस वक्त पूरा मेला लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो हर कोई अपनी जो है मुदात बयान कर रहा है, हर कोई रो रहा है, बिलबिला रहा है, चीख रहा है कि NA 235 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म 45 हला के जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब हमें जानबूझ के हरवाया गया है, हमें जानबूझ के हरवाया गया है। जो मैं उनकी बात करूं, गुरम शेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से, उन्होंने कहा जी मैं मीडिया से गिला करूंगा कि मीडिया ने हमें सही तरीके से कवर ही नहीं किया। जरदारी साहब ने सही तरीके से झाड़ू फेरा है और इस वक्त GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो जाम शोरो टोल प्लाजा के ऊपर धरना दे के बैठ गई है और एक दुनिया का अवाम का समुंदर सा उमड़ आया हुआ है। लियाकत जतोई साहब ने कहा ये धांधली नहीं धांधला किया गया है और पूरे मैं समझता हूं पंजाब के अंदर तो जो हुआ ही हुआ वो तो नजर आ रहा है, मगर सिंध में जो किया गया है मेरा ख्याल है एक क्लीन स्वीप किया गया है। जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को नवाजने के लिए मेरा ख्याल है तमाम हदों को क्रॉस कर दिया गया है। मगर हम बात लेके आते हैं इस्लामाबाद के अंदर जो शेर अब्दुल मरवत साहब है वो कल F9 पार्क के अंदर जो एक मामला होने जा रहा 2 बजे उसकी क़यादत करेंगे। आज उन्होंने स्टेज संभाला हुआ है, वो मामला को देख रहे हैं। शानदा गुलजार साहबा हैं, शुएब शहीन साहब है, रियाना डार साहब ने कहा कि एक एक वोट हमारा जो है वो सियालकोट से था जिसको ख्वाजा असद खा गया। और वो शुभ 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 पीर साहब वाले जो हैं हक तीब बादशाह सरकार, उनका जिस तरह इकबाल हसन साहब ने एक्सपोज किया। तो आप देखें रात को एयरवाई न्यूज 1,31,000 वोट कर रहा है। रिहाना डार साहब के सुबह हुआ और रिजल्ट ही सारे तब्दील हो गए। तो इस कदर जो है वो पैनिक क्रिएट हुआ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आज मुझे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि कैंडिडेट फॉर्म 45 लेके खड़ा है और ये बात कह रहा है कि मैं जीता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर्म 45 होता क्या है। नए जो लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली वो किसी ने क्या खूब कहा कि इमरान खान होता तो शायद किसी को फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 49 का भी पता ना होता। फॉर्म 45 बेसिकली वो होता है फॉर्म 45 के जितने पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक पोलिंग करवाते हैं, रात 3 घंटे बैठ के वोटों की गिनती करवाते हैं। वोटों की गिनती में बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ ने इतने वोट लिए, नून लीग ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, TLP ने इतने लिए, जमात इस्लामी ने इतने लिए, उसके अलावा JUF ने इतने लिए, MQM ने इतने लिए। तमाम की एक रिपोर्ट बना के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है अपने थंब, सिग्नेचर और ID कार्ड के साथ वो फॉर्म 45 आपको ओरिजिनल दे देता है कि जनाब ये आपका फॉर्म है और आप ले जाएं। उसके बाद फॉर्म 46 होता है जिसमें आपने जब वोट कास्ट किया होगा तो आपको 2 पर्चियां दी जाती हैं, 2 प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, एक सबज होती है, एक व्हाइट कलर की होती है। जो सबज और व्हाइट होती है उनका भी आप जानते हैं चेक की तरह होता है कि एक बड़ा हिस्सा आपको दिया जाता है, छोटा हिस्सा जो है वो जो AP होता है असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसके पास रह जाता है। उसके ऊपर फॉर्म 46 में ये लिखा जाता है कि इतनी कापियां लगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ का केस फॉर्म 46 नहीं है, वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की होती है, एडिक वो एजेंट का काम नहीं होता, वो किसी भी सियासी जमात का काम नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन का और पोलिंग अमले का काम होता है कि उसका जवाबदेही करना। मगर फॉर्म 45 होता है जिसमें बताया जाता है कि इतने फॉर्म में वोट पड़े हैं। अभी फॉर्म 45 सारे इकट्ठे होते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि 300 पोलिंग स्टेशन है NA 235 में जो इसको बात हो रही थी। उस 300 के फॉर्म 45 एक कैंडिडेट अपने हाथ में लेके खड़ा है और कहता है फॉर्म 45 जो 300 हल्कों के हैं उनको काउंट कर ले, मेरे वोट इतने हैं और मेरे खरीफ के यानी कि आप पीपल्स पार्टी है नून लीग के खरीफ वोट इतने हैं। तो फॉर्म 47 के ऊपर कहा जाता है आपके वोट इतने नहीं। हालांकि फॉर्म 47 जो है वो बनाया ही फॉर्म 45 को देखकर जाता है, ये बात याद रखिए। मगर तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 को लेके छा गई है। मेरे नजदीक रिहाना डार जीत गई, मेरे नजदीक शुएब शहीन साहब जीत गए, मेरे नजदीक सुलेमान अकरम राजा साहब जीत गए, मेरे नजदीक सुलेमान जो है वो NA 64 से जो है वो
कैसरलाई सब जीत गई। PP-35 हमारा ये एक कैंडिडेट है जो यूसुफ साहब, वो मेरे मुताबिक वो जीते हुए हैं। तो इस कदर जो है वो मामला किया गया। GDA अपना रोला डाल रही है इस वक्त। GDA का क्या बात होगी, मगर पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है इस वक्त ऐसा नहीं था कि होना चाहिए। इलेक्शन तो करवाया गया कि बड़ा जी पुरअमन हुआ है, मगर इसमें जो धांधली की एक वारदात सामने आई है इस वक्त, तमाम बड़ी जमातें जो हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन है, जिसमें JUFA है, जिसमें GDA है, ये तमाम तहरीक इंसाफ समेत इस वक्त जो है वो एहतजाज कर रही हैं, स्यापा कर रही हैं, वो अल्फाज अदा करते हैं कि हमारे साथ जो है वो ज्यादती की गई है। उधर जी मलिक अहमद खान साहब ने भी कुछ बातें कही हैं। आप जानते हैं कल तो मौलाना फजल रहमान साहब के बयान ने बहुत सारे जो है हकायक से पर्दा उठा दिया। तो इस वक्त बात सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के बाद जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जनरल फैज मीर साहब ने कुछ अपने जराए के जरिए बात क्लियर की है कि 2 दफा मुलाकात हुई है अपोजिशन के लोगों से। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफा जनरल बाजवा साहब की और जनरल फैज मीर साहब की मुलाकात हुई है। एक दफा उस वक्त जब मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के अगेंस्ट धरना किया, दीवार छलांग दी, गेट फैलांग के आगे चले गए, तो इमरान खान ने खाना भी दिया, रिहाइश भी दी, सब कुछ दिया। कहते हैं एक उस वक्त हुई। दूसरी 26 मार्च 2022 को हुई, उसमें जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज मीर साहब ने दरखास्त की कि आप इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट ना लेके आए, तहरीक एतमाद ना लेके आए। अगर इस पे को ना अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, उस वक्त मौलाना फजल रहमान काफी खड़े थे, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी अगर हम नहीं लेके आते तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान इलेक्शन का ऐलान कर देगा। मगर उसके बाद तहरीक एतमाद आई और सारी सिचुएशन ही बदल कर सामने आ गई। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, इसका जवाब देना पड़ेगा मौलाना फजल रहमान साहब को, इसका जवाब देना पड़ेगा डेफिनेटली उन लोगों को जो इस सारे मामले के अंदर शामिल थे कि क्या इसमें हकीकत है, क्या इसमें झूठ है, क्या इसमें सच है। अवाम इसको जानना चाहती है और अवाम का ये हक भी बनता है कि जब अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाता है तो अवाम तो फिर बोलेगी, चीखेगी, पुकारेगी। देखें, गिला भी और फरियाद भी अपनों से होती है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना या अमेरिका या बर्तानिया से नहीं होती। अभी तक अब तक अपडेट से वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, आपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए।